Hello बच्चों, let's read the question. The question is neutron is a bound state of neutron and a proton with a binding energy B is equals to 2.2 mega electron volt. A gamma ray of energy E is aimed at a neutron nucleus to try to break into neutron plus proton such that the neutron and proton move in the direction of incident gamma ray if E is equals to B, so that this cannot happen, and hence calculate how much bigger than b must e be for such a process to happen। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक गामा रे इंसिडेंट होती है जो कि उसको क्या करती है कि न्यूट्रॉन को तोड़ ब्रेक इनटू द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर उसको तोड़ देती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जैसे मान लो ये हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर गामा रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये ब्रेक हो रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि न्यूट्रॉन होगा, उसके पास में खुद की काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ये प्लस बी, बी यानी जो बाइंडिंग एनर्जी, ये तीनों मिला के किसके इक्वल होनी चाहिए, ई के, यानी जो फोटोन की जो हमारी एनर्जी है, गामा रे की एनर्जी, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस बी, ई माइनस बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए अगर एनर्जी बैलेंस करे तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी मोमेंटम पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, न्यूट्रॉन के लिए अगर हम लिखें तो न्यूट्रॉन का अगर मोमेंटम पी एन है तो पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस अगर प्रोटॉन का लिखेंगे तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है बच्चों, तो ये तो एनर्जी बैलेंस आ गया और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या होगा कि जब स्ट्राइक करेगा ये गामा रे, तो इसके अंदर क्या रहेगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लिखें तो प्रोटॉन का मोमेंटम पी प्लस न्यूट्रॉन का मोमेंटम पी एन इज इक्वल्स टू जो फोटोन है उसका मोमेंटम, और फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई सी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब पहली कंडीशन की बात करते हैं कि जब E बराबर बी है, तो E बराबर बी है तो उस कंडीशन के अंदर E माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या बन जाएगी, E माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस पी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो ये 2m तो क्या है, मास है, ये जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों स्क्वायर है तो ये दोनों नेगेटिव के अंदर तो आ ही नहीं सकते स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, Pn और Pp दोनों की जो वैल्यू होगी, मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। यानी अब मोमेंटम जीरो कब होगा, जब उनकी वेलोसिटी जीरो के बराबर होगी। वेलोसिटी जीरो के बराबर होने का मतलब वो अब ब्रेक नहीं हो रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ब्रेक ही नहीं हो रहे, वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब मान लेते हैं सेकंड पार्ट के अंदर की, यानी ई की वैल्यू बी से कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि जो ई की वैल्यू है, ई इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम ग्रेटर देन बी, तो लेमडा प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लेमडा प्लस बी रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास में ई इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ हमारे पास में क्या बच जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस पी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम क्या करेंगे कि देखो हमारे पास में जो Pn की वैल्यू है वो यहां से रख सकते हैं, तो Pn इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई सी माइनस पी। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जब पुट करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, Pn की जगह हम लिख देंगे, तो यहाँ पे पहले पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस Pn की जगह ये रख देंगे, तो E डिवाइडेड बाई सी माइनस पी और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2m। ठीक है बच्चों, अब 2m को हम क्या करेंगे कि उधर ले जाएंगे, दोनों में से कॉमन आकर इस लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 2m
लेमडा इज इक्वल्स टू पी पी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी पी स्क्वायर माइनस 2e डिवाइडेड बाई सी पी पी प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो पी पी स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे और इस 2 लेमडा को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 2 पी स्क्वायर माइनस 2e डिवाइडेड बाई सी पी पी प्लस यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, e स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 2m लेमडा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, पी पी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आने चाहिए फॉर रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, हमारी कंडीशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो अगर लिमिटिंग कंडीशन ले तो बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 4ac के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लिमिटिंग कंडीशन यानी मिनिमम से मिनिमम इतनी होनी चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर इक्वल टू 0 हो तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास में, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 मल्टी a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2, तो 4 मल्टी 2। ठीक है बच्चों, और जो हमारा c है इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रख देंगे e स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 2m लेमडा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8e स्क्वायर, 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8e स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16m लेमडा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 4e स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस तरफ आएगा और इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में बच जाएगा 16m लेमडा इज इक्वल्स टू 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4m लेमडा इज इक्वल्स टू e स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी, तो लेमडा इज इक्वल्स टू e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, यानी जो लेमडा यानी जो ज्यादा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ई स्क्वायर 4m डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम b की टर्म्स में लिखें क्योंकि e इज इक्वल्स टू बी हमने मान के चला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m सी स्क्वायर यानी इतनी ज्यादा होनी चाहिए b से वैल्यू e की, ताकि ये क्या हो सके, ब्रेक हो सके। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।